everyone, welcome to my channel. You're watching EWS English with Shweta. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 10 important English words with their meaning and some examples. So let's get into the video. हमारा पहला वर्ड है cheat. Cheat इसका मतलब होता है ठगना या फिर धोखाधड़ी करना. ओके किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हम उसे चीट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, काउंट आउट द मनी एंड डोंट चीट लाइक द लास्ट टाइम. पैसे गिने और पिछली बार की तरह धोखा ना दें या पिछली बार की तरह ना ठगें. ओके चीट यानी ठगना या फिर धोखा देना. हमारा दूसरा वर्ड है नेग्लेक्ट. नेग्लेक्ट इसका मतलब होता है अवहेलना करना. जो हम काम कर रहे हैं उसे प्रॉपर वे में ना करके हम बहुत ही ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से उस काम को करें, हम उसकी उपेक्षा करें, उसे हम इंग्लिश में नेग्लेक्ट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द प्रिजन गार्ड नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटी. जेल प्रहरी ने या जो जेल का गार्ड होता है उसने अपनी ड्यूटी की अवहेलना की. उसने अपनी ड्यूटी अब पूरी प्रॉपर वे में नहीं की, बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से की. सो ही नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटी. चाइड का मतलब होता है डांटना. हम डांटना को इंग्लिश में चाइड कहते हैं या फिर बहुत ही कॉमन सा वर्ड है स्कॉल्ड, उसे भी यूज़ करते हैं. दोनों का मतलब एक ही होता है, डांटना, फटकार लगाना. चाइड इज़ जस्ट अ बिट न्यू वर्ड जो कि थोड़ा कम यूज़ होता है स्कॉल्ड से, बट इट्स बेटर इफ़ यू लर्न इट. ओके सो चाइड यानी डांटना. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी चाइडेड अस फॉर अराइविंग लेट. देर से आने के लिए उसने हमें डांटा. ओके चाइडेड इट मीन्स शी स्कॉल्डेड अस. हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है क्लिंग. क्लिंग का मतलब होता है चिपकना. ओके या फिर हम इस वर्ड का तभी यूज़ कर सकते हैं जब कुछ लोग होते हैं जो चिपकते रहते हैं, उनका बिहेवियर ऐसा रहता है, उस बिहेवियर को हम बोलते हैं क्लिंगी बिहेवियर. ही इज़ अ क्लिंगी पर्सन. ओके सो क्लिंगी यानी चिपकना. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी गॉट सो वेट दैट आवर क्लोथ्स क्लंग टू अस. हम इतने भीग गए कि हमारे कपड़े हमसे चिपक गए. तो चिपकना को हम बोल सकते हैं क्लिंग. हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्वेयर. अब इसके दो मतलब होते हैं. एक का होता है कसम खाना और कभी कभी हम इसका यूज़ करते हैं जब हम बोलना चाहते हो गाली देना. राइट तो अब्यूज़ के लिए भी हम स्वेयर का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें यूज़ करना है एज इन कसम खाना तो हम बोलेंगे आई डू स्वेयर टू टेल द होल ट्रूथ. मैं पूरी सच्चाई बताने की कसम खाता हूँ. तो उस वक्त स्वेयर का मतलब हो जाता है कसम खाना. आई डू स्वेयर टू टेल यू द होल ट्रूथ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट्स रॉन्ग टू स्वेयर एंड शाउट. गाली देना और चिल्लाना गलत है. ओके टू स्वेयर यानी गाली देना. सो आई होप आपको इस वर्ड का अच्छे से मतलब पता चल गया हो एंड यू कैन यूज़ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एज वेल. हमारा नेक्स्ट वर्ड है गिल्ट. गिल्ट को हम हिंदी में कहते हैं अपराध या फिर दोष. ओके सो इट्स इज गिल्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, यह स्पष्ट था, ये क्लियर था कि अपराध उसका था. तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज क्लियर दैट द गिल्ट ले विद हिम. गिल्ट ले विद हिम मतलब अपराध उसका था. नेक्स्ट वी हैव इज पीप. पीप को हम हिंदी में बोलते हैं छिप छिप कर देखना या फिर झांकना. फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरे लोगों के काम पर झांकना अशिष्टता है. मतलब दूसरे लोगों के काम को छुप छुप कर देखना, ताका झांकी करना बुरी बात है. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स रूड टू पीप एट अदर पीपल्स वर्क. पीप यानी छिप छिप कर देखना या फिर ताका झांकी करना. नेक्स्ट रिपेंट. रिपेंट का मतलब होता है पछताना. तो जब भी हम बोलना चाहें रिग्रेट तो आप रिग्रेट की जगह रिपेंट का भी यूज़ कर सकते हैं. दोनों का मतलब ही होता है पछताना. डिपेंड ऑन अदर्स एंड यू ऑलवेज रिपेंट.
दूसरों पर निर्भर रहो और आप हमेशा पछताओगे, मतलब दूसरों की निर्भरता हमेशा हमें रिपेंट करने पे मजबूर करती है। नेक्स्ट, अकर। अकर का मतलब होता है किसी काम का घटना या होना। ओके, इसे हिंदी में बोलते हैं घटित होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्यक्रम कल दोपहर बाद होने वाला है या घटित होने वाला है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे द इवेंट इज़ शेड्यूल्ड टू अकर एट नून टुमारो। अकर यानी घटित होना या किसी काम का होना या पाया जाना, इट्स अकर। नेक्स्ट इज़ एम्ब्रेस। एम्ब्रेस के भी दो मतलब होते हैं, एक होता है एक्सेप्ट करना यानी अपनाना, और दूसरा होता है गले लगाना। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हग समवन, गले लगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने अपने दोस्त को गले लगा लिया, तो इसे हम कहेंगे ही इम्प्रेस्ड हिज फ्रेंड। इम्प्रेस्ड यानी टेकिंग इन द आर्म्स। अब नेक्स्ट इस वर्ड का हम यूज़ करेंगे टू से एक्सेप्ट समथिंग। ही इम्प्रेस्ड द आइडिया, मतलब उसने विचार को अपना लिया, उसने आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया। ही एक्सेप्टेड द आइडिया, बट वी कैन से ही embraced the idea. Well, this is the end of today's video. I hope you got to learn something new. I'll be back with my new video. Till then, keep learning.